जंगल बुक एक नई कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भारत के मध्य भाग में घना और रहस्यमय जंगल फैला हुआ था। इस जंगल में ऊंचे ऊंचे साल और सागौन के पेड़, बहती नदियां और गहराइयों में छिपे रहस्य थे। यहीं पर शुरू हुई एक अनोखी कहानी, एक मानव शावक की, जिसे जंगल ने अपनाया, पाला और जीवन के गहरे पाठ सिखाए। एक अंधेरी रात थी जब ताबाकी नाम का गीदड़ शेर खान नामक खूंखार बाघ के साथ जंगल के किनारे पर स्थित मानव गांव के पास पहुंचा। शेर खान को खबर मिली थी कि गांव में एक नवजात शिशु हुआ है और उसकी गंध जंगल तक फैल गई है। शेर खान ने जब हमला किया तो एक हादसा हुआ। आग की चिंगारी से हड़कंप मच गया और शेर खान घायल होकर भाग गया। उसी अफरा तफरी में एक छोटा शिशु अपने माता पिता से बिछड़ गया और जंगल की ओर आ गया। भेड़िया परिवार का मूल। शेर खान की गंध को सूंघते हुए रक्षक भेड़िए राम और रक्षी अपने मान से बाहर आए। उन्होंने देखा कि एक छोटा मानव बच्चा पेड़ों के बीच कांप रहा था। रक्षी की ममता जाग उठी और उसने उस बच्चे को अपनी गोदी में ले लिया। भेड़िया सभा में जब इसका फैसला हुआ तो बगीरा, वह काला तेंदुआ जो जंगल में बुद्धिमत्ता और संयम का प्रतीक था, सामने आया और कहा, यह बच्चा जंगल का नहीं है, परंतु हम इसे जंगल का हिस्सा बना सकते हैं। मैं इसे अपनी देखरेख में रखने को तैयार हूं। बालक का नाम पड़ा मोगली। मोगली का बचपन। मोगली जंगल में पला बड़ा। उसने भेड़ियों के साथ दौड़ना, शिकार करना और जंगल के नियम सीखना शुरू कर दिया। बगीरा उसे मनुष्यों की आग, लाल फूल के बारे में बताता था, जिसे जानवर भय से देखते थे और मनुष्य उसकी शक्ति से संसार को बदलते हैं। कुछ ही वर्षों में मोगली जंगल का हिस्सा बन गया। वह जानता था कि शेर खान उसका दुश्मन है, पर वह डरता नहीं था। उसे बलू, एक विशाल भालू, ने भी सिखाया कि मधुर व्यवहार, धैर्य और ज्ञान कितना जरूरी है। बलू उसे जंगल के नियम, जंगल का विधान पढ़ाता था। बलू कहता, मोगली, जंगल में जीने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, समझदारी और दिल भी चाहिए। शेर खान की साजिश। जैसे जैसे मोगली बड़ा हुआ, शेर खान की चिंता भी बढ़ी। वह नहीं चाहता था कि एक मानव बच्चा जंगल में बड़ा हो और अधिकार को चुनौती दे। उसने कई बार भेड़िया कबीले पर दबाव डाला कि मोगली को सौंप दे। लेकिन अब मोगली सिर्फ एक बच्चा नहीं था, वह जंगल की आत्मा को समझता था। उसके पास बगीरा की बुद्धि, बलू का धैर्य और भेड़ियों का साथ था। एक दिन जंगल की सभा में शेर खान गरजा, यह मानव शावक एक दिन हम सबका अंत करेगा, इसे अभी मार डालो। मगर मोगली ने सबके सामने खड़े होकर कहा, अगर जंगल मुझे नहीं अपनाएगा तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन शेर खान, तेरा अंत अब करीब है। लाल फूल की वापसी। बगीरा ने मोगली से कहा, तू मनुष्य है, तेरे पास एक ताकत है जिसे जंगल जानता है, आग। तू अगर उसे समझ ले तो तू जंगल को बचा भी सकता है और खुद को भी। मोगली इंसानों के गांव गया और वहां से आग लेकर लौटा। मशाल की लौ उसकी हथेली में जल रही थी। जंगल के जानवर, जिन्होंने कभी आग देखी थी, सहम गए। मगर मोगली ने मशाल जमीन पर फेंक दी और कहा, मैं जंगल को जलाने नहीं, बचाने आया हूं। शेर खान का अंत। अंततः मोगली और शेर खान की भयानक मुठभेड़ हुई। यह कोई सामान्य लड़ाई नहीं थी, यह जंगल के भविष्य की लड़ाई थी। मोगली ने चालाकी और साहस से शेर खान को एक गहरी घाटी की ओर बहकाया, जहां उसकी गर्जना गूंजती रही, पर खुद उसका अंत हो गया। जंगल में शांति लौट आई। भेड़िया कबीला गर्व से मोगली को अपना समझने लगा। मानव या जानवर, समय बीतता गया। मोगली अब बड़ा हो चुका था। वह जानता था कि उसका अस्तित्व जंगल और इंसान दोनों के बीच है। एक दिन वह नदी के किनारे बैठा था जब उसने पहली बार एक इंसान लड़की को देखा।
उस क्षण उसने जाना कि शायद उसका भविष्य गांव में है, वहां जहां लोग रहते हैं, पर आत्मा अब भी जंगल से जुड़ी है। बगीरा ने धीरे से कहा, अब तू जानता है कि तू कौन है। जंगल ने तुझे जीवन दिया, पर तू जीवन को अब खुद बनाएगा। अंतिम संदेश। मोगली की कहानी केवल एक लड़के की कहानी नहीं है। यह उस गहराई की बात है जहां प्रकृति और मनुष्य मिलते हैं, जहां भय और प्रेम साथ चलते हैं, और जहां जंगल के नियम मानवता के पाठ बन जाते हैं। मोगली आज भी जीवित है हमारे अंदर, जब हम प्रकृति से सीखते हैं, जब हम दूसरों की रक्षा करते हैं, और जब हम खुद को पहचानते हैं।